मधुबन जंगल में ठंड का मौसम आने वाला था, लेकिन जंगल के किसी भी पंछी ने उसकी तैयारी नहीं की थी। सभी बस अपने रोज के कामों में लगे थे। लल्लू जी उठिए, जरा बाहर देखिए, सारे पंछी अनाज लाने जा रहे हैं। जाइए जाइए, जरा हमारे लिए भी अनाज ले आइए। क्यों गौरी, तुम्हारे पंखों में क्या मेहंदी लगी है जो तुम नहीं जा सकती? क्या कहा? मुझे उल्टा जवाब देते हो? गौरी पास का डंडा उठाकर लल्लू के सिर में मारती है। अरे अरे गौरी, मर गया रे। अरे गौरी, मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से करूँगा कि तुम अपने पति को मारती पीटती हो और उस पर अत्याचार करती हो। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी राजा जी का सिपाही जंगल में आ गया। सुनो पंछियों, अपने घोंसलों से बाहर आओ। तुम्हारी बात सुनने के लिए जंगल में हमारे अलावा और कोई नहीं है। जो बताना है हमें बताओ। सिपाही कौवों के पास आ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम बाद में उन्हें बता देना। मैं यहाँ ये बताने आया था कि इस बार जंगल में बहुत ठंड पड़ने वाली है। इस बार बर्फ बारिश की भी संभावना है और इसीलिए सभी अपने घोंसले अभी गर्म और मजबूत कर लें। अच्छा ऐसा है क्या? बाप रे, ठीक है, हम उन्हें बता देंगे। सिपाही वहाँ से चला गया। सिपाही की ये बात सुनकर शैतान गौरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे गौरी, हमें भी ये घोंसला गर्म कर लेना चाहिए, वरना हमें बाद में यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ना पड़े। बाकियों को भी ये बात बता देनी चाहिए। चुप करो, अपना होशियार दिमाग चलाना बंद करो। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या मतलब? बाकियों को ये बात नहीं बतानी? नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और हम दोनों मिलकर कुछ अच्छे घोंसले बना लेंगे, ताकि जब कड़ाके की ठंड पड़ जाए तब सारे पंछी हमारे घोंसले में आए और इसके बदले हम उनसे बहुत सारा अनाज वसूल कर लेंगे। वाह गौरी, क्या आइडिया निकाला है। तो चलो हम काम में लग जाते हैं। दोनों कौवों ने मिलकर अपना होटल बनाने की सोच ली और एक अच्छा सा पेड़ देखकर उस पर घोंसले बनाना शुरू कर दिया। अरे मीठी, जरा देख तो, सूरज कहाँ से निकला है जो ये आलसी कौवे काम कर रहे हैं। क्यों बुआ जी, क्या हम काम नहीं कर सकते? वैसे भी आप भी बाद में हमारे पास ही आने वाली है, देख लेना। आपको पता नहीं, हमें क्या पता है। बताऊं आपको? क्या बहकी सी बातें कर रहा है? वो कुछ नहीं बुआ जी, ये तो बस मजाक कर रहे हैं। चुप करो, अपना मुंह बंद रखो जरा। वैसे मीठी, राजा जी के सिपाहियों ने तो मौसम की कोई जानकारी नहीं दी है। लगता है इस बार ज्यादा ठंड नहीं पड़ने वाली। हाँ बुआ जी, लगता तो ऐसा ही है। अब आएगा असली मजा। सारे पंछी बेफिक्र होकर अपना काम कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए और जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ गई। किसी ने भी अपना घोंसला पक्का या गर्म नहीं किया था, इसीलिए उन्हें ठंड से तकलीफ होने लगी। अरे बाप रे, ये ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही है? मैंने तो सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर ली है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सारे पंछी ठंड से परेशान हो गए। तभी गौरी सभी को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। आइए आइए, हमारे घोंसले में आइए, यहाँ पर है सबसे गर्म घोंसले। आइए आइए, ठंड से राहत पाइए। गौरी की ये बात सुनकर सभी पंछी उसके पास आने लगते हैं। गौरी, हमें तुम्हारे होटल में एक घोंसला चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। एक घोंसले के लिए 2 पोटली अनाज। यहाँ पर अपना अनाज जमा कर दो और घोंसले की चाबी ले जाओ। क्या 2 पोटली? ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ठंड से बचना भी जरूरी है। अनाज तो देना ही पड़ेगा। जिन पंछियों के पास अनाज था उन्होंने अनाज देकर गौरी से घोंसले ले लिए, लेकिन मीठी और कम्मो बुआ के पास उतना अनाज नहीं था। अरे गौरी, हमारे पास तो इतना भी अनाज नहीं है। वैसे मुझे पता ही है, तू अपनी बुआ जी से अनाज थोड़े ही लेगी। दे, मुझे घोंसले की चाबी दे दे। आहा, बुआ जी, आपको तो मीठा भी बोलना आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। गौरी,
हमारे पास थोड़ा ही अनाज है, अगर हमने वो भी तुम्हें दे दिया तो हम पूरे सर्दी के मौसम में क्या खाएंगे? तेरे ये चोचले तू मुझे क्यों बता रही है? अनाज नहीं है तो फूटो यहाँ से। ये होटल तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है चिड़िया। हाँ, कल मोही कही कि हमें भी तेरे इस बकवास होटल की कोई जरूरत नहीं। मेरा ये श्राप है कि तेरा ये घोंसला टूट जाए, गिर जाए और इसे दीमक लग जाए। अरे अरे बुआ जी, शांत हो जाइए, चलिए यहाँ से। दोनों वहाँ से चली गई। लल्लू जी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। मैं उस गोरी को नहीं छोड़ने वाली। खड़ूस कही कि उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब इस ठंड की वजह से कहीं मैं जम ना जाऊं। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। ठंड तो बहुत बढ़ गई है, बर्फबारी भी शुरू हो गई है। अगर हमें ये पहले ही पता होता तो कम से कम हम हमारे घोंसले तो पक्के कर लेते। हाँ मीठी, और यहाँ ना ही घास है और ना ही लकड़ियाँ जिससे हम दूसरा घोंसला तो बना लेते। जहाँ देखो वहाँ बस बर्फ ही बर्फ है। अब तो लगता है हमें इस बर्फ में ही रहना होगा। इतनी सारी बर्फ देखकर मीठी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे बुआ जी, क्यों ना हम बर्फ का ही घोंसला बना ले? क्या बर्फ का घर वो कैसे बनाते हैं? क्या उसमें ठंड नहीं लगती? नहीं बुआ जी, आपने तो देखा ही होगा, बड़े बड़े पहाड़ों में जहाँ पर हमेशा ही सर्दी रहती है, वहाँ पर रहने वाले प्राणी ऐसे ही इग्लू का घर बनाकर रहते हैं जिसमें उन्हें ठंड से राहत मिलती है। अच्छा, ये अच्छा उपाय निकाला तूने। चल चल, फिर देर किस बात की। मीठी और बुआ जी मिलकर इग्लू का घर बनाने में लग गई। इधर जो पंछी गोरी के होटल में ठहरे थे, उन्हें पहले पहले तो ठंड से राहत मिली, लेकिन जैसे ही जंगल में ठंड बढ़ने लगी वैसे ही उन्हें भी ठंड लगने लगी। अरे कौवों ने ये कैसा बकवास घोंसला बनाया है? सारी ठंडी हवाएं तो घोंसले में आ रही है। इससे अच्छा तो हम हमारे घोंसले में ही बैठते। सारे पंछी गोरी के पास जाकर उससे अपना अनाज वापस मांगने लगे। अरे अरे अरे, चुप करो, मेरे घोंसले अच्छे ही है। मैं तुम्हें कोई अनाज नहीं देने वाली। जो करना है वो करो, ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो दोस्तों, हम राजा जी के पास चलते हैं। सभी पंछी गुस्से में आकर राजा जी के पास चले जाते हैं। अरे गोरी, कहीं इन पंछियों को पता ना चल जाए कि हमने जानबूझकर उन्हें ये बात नहीं बताई। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पंछियों? मैंने सिपाही को जंगल में भेजा भी था और उसने मौसम की जानकारी भेजी थी। राजा जी की ये बात सुनकर सभी समझ गए कि कौवों ने उनके साथ धोखेबाजी की है। पंछियों ने भी राजा जी को सारी बात बता दी। अच्छा, तो ये सब उन दो कौवों के वजह से हो रहा है। तुम सभी चिंता मत करो, तुम सभी को तुम्हारा अनाज वापस मिल जाएगा और उन्हें उनकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। सभी वहाँ से वापस आने लगे। तभी उन्हें रास्ते में एक इग्लू का बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो उसके अंदर चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर तो मीठी और बुआ जी बैठी हुई है। अरे वाह मीठी, क्या ये घर तुमने बनाया है? हाँ दोस्तों, मैंने और बुआ जी ने मिलकर ये इग्लू का घर बनाया है। वाह वाह, इसमें तो जरा भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। दोस्तों, क्यों ना हम ऐसे ही इग्लू के घर बना ले अपने लिए? हाँ, आइडिया तो अच्छा है। हाँ हाँ, बना लो बना लो। ये घर बनाने में तो ज्यादा देरी भी नहीं लगती और उन कौवों के बकवास घोंसले से तो 100 गुना अच्छा है। सभी पंछियों ने मिलकर अपने अपने इग्लू के घर बना दिए और उनमें आराम से रहने लगे। इधर गोरी और लल्लू अपने ही घोंसले से परेशान हो रहे थे। अब उनके पास ना ही अनाज था और ना ही अच्छा घोंसला। गोरी, चलो हम मीठी से कहते हैं कि वो हमें उसके घर में ले ले, वरना अगर यहाँ रहेंगे तो हमारी कुल्फी जम जाएगी। क्या कहा? डंडा किधर है मेरा?